नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम वन वर्ड प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर प्रश्न और दीर्घ प्रश्न उत्तर करेंगे। साथ ही अध्याय का एक छोटा सारांश भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी आसान हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह मददगार लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं अध्याय का परिचय। यह अध्याय एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी है। इसे भारत के एक सामान्य गांव का आदर्श स्वरूप मानते हुए खेती, अन्य आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों के उपयोग को समझाया गया है। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन प्रक्रिया क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। उत्तर: कृषि। प्रश्न नंबर 2 है, खेतों की सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। उत्तर: ट्यूबवेल। प्रश्न नंबर 3 है, गांव में उन्नत कृषि उपकरण कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। उत्तर: ट्रैक्टर। प्रश्न नंबर 4 है, पालमपुर गांव में प्रमुख फसल कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। उत्तर: गेहूं। प्रश्न नंबर 5 है, गैर कृषि कार्यों का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2019 में। उत्तर: डेयरी। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पालमपुर गांव में आधुनिक तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। उत्तर: पालमपुर गांव में आधुनिक तकनीक जैसे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से फसल उत्पादन बढ़ाया जाता है। इसके अलावा ट्यूबवेल का उपयोग सिंचाई के लिए होता है। प्रश्न नंबर 7 है, पालमपुर गांव में गैर कृषि कार्यों के 2 उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। उत्तर: 1 डेयरी व्यवसाय, दूध उत्पादन और बिक्री। 2 ट्रांसपोर्ट, गांव में सामान और लोगों को लाने ले जाने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, खेती के लिए पालमपुर में कौन कौन से संसाधनों का उपयोग होता है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। उत्तर: पालमपुर में खेती के लिए निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग होता है। एक आभूमि,
2 जल सिंचाई के लिए। 3 श्रम। 4 आधुनिक उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर। प्रश्न नंबर 9 है, पालमपुर गांव में भूमि का वितरण कैसा है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। उत्तर: पालमपुर गांव में भूमि का असमान वितरण है। कुछ किसान बड़े जमींदार हैं, जबकि कई भूमिहीन हैं। अधिकांश छोटे किसान अपनी जरूरतों के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पालमपुर गांव की कहानी से हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सीख मिलती है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। उत्तर: पालमपुर गांव की कहानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें हमें निम्नलिखित बातें सीखने को मिलती हैं। एक, कृषि पर निर्भरता। अधिकांश ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन भूमि का असमान वितरण उनकी आय को प्रभावित करता है। 2, गैर कृषि गतिविधियां। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि कार्य, जैसे डेयरी, लघु उद्योग और परिवहन, आय के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 3, आधुनिक तकनीक का महत्व। आधुनिक तकनीक और संसाधनों का उपयोग उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। 4, संसाधनों का सीमित उपयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होती है, जिससे किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह कहानी ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और चुनौतियों को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 11 है, 2021 उदास स्माइली पालमपुर गांव में खेती की विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन आया था 2021 में। उत्तर: पालमपुर गांव में खेती की मुख्य विशेषताएं हैं। 1, सिंचाई की सुविधा। खेती के लिए नहर और ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। 2, फसल उत्पादन। मुख्य फसलें गेहूं और चावल हैं। 3, आधुनिक तकनीक। खेती के लिए ट्रैक्टर, रासायनिक खाद और उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है। 4, दोहरी फसल। एक ही खेत में साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। 5, मजदूरों का उपयोग। छोटे किसान अपने खेतों में काम करते हैं, जबकि बड़े किसान मजदूरों को काम पर रखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, 2023 उदास स्माइली पालमपुर गांव में गैर कृषि कार्यों का महत्व समझाइए। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। उत्तर: गैर कृषि कार्य पालमपुर गांव की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
एक डेयरी दूध उत्पादन और बिक्री किसानों की आय का प्रमुख स्रोत है। दो ट्रांसपोर्ट गांव के लोग परिवहन सेवाओं के जरिए सामान और लोगों को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। 3 लघु उद्योग जैसे गुड़ बनाना, कुटीर उद्योग आदि। 4 सहायक आय यह कार्य किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं और उन्हें केवल खेती पर निर्भर नहीं रहने देते। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। यह था कक्षा 9 अर्थशास्त्र के अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।